प्रिय स्त्रियां पति की बाह की ओर बैठती हैं, परंतु आपके दक्षिण की ओर स्थित हो। मुंडा बोला पे जड़ी घरे वाली है वो हमेशा आदमियों दे खब्बे बखे बैठती है, कि तू मेरे सज्जे बखे क्यों बैठी हूँ है। आपको मैंने विवाह लिया है, कि मैं तेरे नाल ब्याह किया है, आपके पिता संबंधी ने मुझको दे दिया है। उठो मेरे भाम की ओर सिद्ध होकर के मेरी पत्नी बनो। कि बोला भी तेरे रिश्तेदार ने कि मनो संकल्प करके तेरे माँ प्यो ने मनो कर दिता है, यदि तेरे मन में कोई बात है तो मुझसे कहिए। बोला जे तेरे मन में कोई गल है कि मनो दास पे तू मेरे सज्जे बखे क्यों बैठी हुई है। तो कन्या कहती है विवाह धान तथा लाजा होम से नहीं होता। कुड़ी बोली जड़ा ब्याह है, बोली ना फुलियां खिला पाने से ब्याह नहीं हुंदा। बोली विवाह तो तब मैं मानूंगी मेरे 7 बच्चे ना, यदि आपको स्वीकार है तो मैं आपके भाई ओर चलने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो लड़की खुश होकर के क्या कहती है, बोलती घर में जितना धन धान्य और मधुर पदार्थ जो भी भोजन की वस्तु जो कुछ भी आप लाओगे वह सब मुझको स्मरण करना। लड़की बोलती है आज से बाद घरे ते बाहर कमाने वास्ते जाना, कोई चीज लियानी ना, कोई भी सामान लियाना तक घरे नो लियाना, ये नहीं जिथे गए उथे बड़ी आई यारा दोस्तां नाल, क्योंकि पहला थे तुसी कल्ले हुण हो जाने 2 जने, ठीक है ना। तो बोलती भी कोई भी धन लियाना, कोई भी पैसा लियाना, कोई भी चीज लियानी, सबसे पहले मेरे को देना, और मेरा मान रखने के लिए जो कुछ धन आपको बाहर से मिलेगा वह भी मुझको देना। और बोलती घर दे तुम जाना बाहर कमान दे वास्ते जिन्ने मर्जी पैसे तो मिलन उहदे नाल थोड़े मनो जरूर देने, ठीक है ना। यदि 100 रुपया कमाते आई क्या 10 रुपये जरूर देने। पत्नी को लक्ष्मी बोलते हैं ना, अगर आप इसको 10 रुपए ऐसा करोगे गारंटी है पंडित जी आपको डबल पैसे आएंगे। पत्नी को लक्ष्मी बोलते हैं, ये ध्यान जरूर रखना। और घर में लाना और घर में बाहर बिना विशेष के कारण कभी भी शयन नहीं करना। और बोल दे बिना कारण किसी घर ही नहीं किसी का रहना। शयन का मतलब है सोना, और बोल दे ना किसी सोना बिना कारण। जो कोई जरूरत होता फोन कर देना, इतना जमाना ठीक है ना, फोन का जमाना, कि मैं आज नहीं आऊंगा, ये नहीं भाई घर ही नहीं आना, ठीक है ना। बोली बिना कारण कभी किसके घर में नहीं जाना, ना ही भोजन करना। और बोली रोटी भी नहीं करनी किसी का घर ही, मतलब पता होना चाहिए स्वामी जी खाना खा के आ रहे हैं या नहीं खा के आ रहे हैं। वो इंतजार करेगी स्वामी जी आएंगे मैं खाना खाऊंगी स्वामी जी के साथ। ऐसा तो कि स्वामी जी डोसो समोसा वगैरह चला हो, बोली ऐसा नहीं मैं होने दूंगी। स्वीकार है आपको बेटा? हाँ तो मिटा दो पहली लाइन नीचे से ऊपर की ओर। माता पिता ने बड़े कष्टों से पाला है, बोली मेरे माँ प्यो ने बड़े कष्ट मनो पाल आए, और उन्होंने इस अग्नि के समीप पुरोहित गुरु बुद्धिमान साहब संबंधी के सामने मुझको संकल्प करके दे दिया है। बोली आज इन्हें पंडितां के सामने, विद्वान पंडित के सामने, रिश्तेदारों के सामने संकल्प करके मेरे माँ प्यो ने पितरनो मनो दे दिता है। मेरी जाति कुल गोत्र आदि बदल गए हैं। बोली आज ते मेरी जी जात है वो भी बदल गई है, और जो मेरा गोत्र हैगा वो भी बदल गया है। सभी मेरे संबंधी सुख से रहे, मेरे में कोई भी बल नहीं है। आपके होते हुए स्वामी वालों आपको मेरा पालन करना होगा। स्वीकार है बेटा? तो मिटा दो। तो चौथे पद में मैं फिर भी तो ना बड़े प्यार नाल बोलेगी, ठीक है ना। आपके सुख के लिए भगवती गौरी की पूजा करूंगी। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। बोली तुहाडे सुख के वास्ते, तुहाडी लंबी उम्र के वास्ते मैं एक व्रत रखूंगी। वो कौन सा व्रत होता है? जिसको बोलते हैं करवा चौथ व्रत। क्यों रखती हैं औरतें? मंगलसूत्र क्यों धारण करती हैं उस दिन? पता है किसी को मंगलसूत्र धारण करने का क्या मतलब है, उसका क्या अर्थ है? सुहाग की रक्षा के लिए, कोई फैशन के लिए नहीं डालते। मंगलसूत्र में क्या क्या लगा होता है? मोती लगे होते हैं ना काले काले, वो शनि का प्रतीक होता है। जिसका पति जेल में भी हो ना, गारंटी है पंडित वो हमेशा जो धारण करेगी ना पत्नी सब सेट हो जाएगा। इतनी पावर है उसमें मंगलसूत्र में। लेकिन किसी को शेयर नहीं करना चाहिए, एक दूसरे को नहीं देना चाहिए। बोले आपके सुख के लिए मैं गौरी की पूजा करूंगी, परंतु आपको मेरा पालन करना होगा। बोली लेकिन तो अन्य भी उस दिन मेरी इज्जत पूरी करनी हुआ है। जी मैं मंगा ला भी आज स्वामी जी व्रत रखे कीड़े 2 ले आइयो तो लियाने पहने ने, ठीक है ना। ये नहीं भी आप पैग ला के आ जाए। बोली ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं व्रत रखूंगी आप पैग ला के आ जाओगे। बोली ऐसा मैं कभी स्वीकार नहीं करूंगी। आपको स्वीकार है जी बात? तो मिटा दो बेटा।
युवा से वृद्धा अवस्था कुटुंब का पालन करना होगा। बोल दिया आज से लेकर इस उम्र से लेकर बुढ़ापे तक भी तो मेरा एड़ा पालन करना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। हर चीज मेरे को देनी पड़ेगी, जो कुछ मैं आपसे उचित मांग करूंगी आप मुझको वही देंगे। कितनी अच्छी बात लिखी हुई है। बोली जो उचित मांग, बोली जेड़े सही चीज होंगी ना वही मैं मांगी। और बेटा आप भी सुनो, उचित मांग, उचित मांग कैसी होती है? जैसा कि माना ना आपके पति के पास 100 रुपये ना, तो 100 रुपये वाली चीज मांगना, ये नहीं मेरे को 500 की लेके दे दो, उसको उचित मांग नहीं कहते। आजकल फैशन है, आप मार्केट में चले जाओ, एक लिपस्टिक रेवलॉन लैक्मे की कंपनी की लो आप 500-700 से कम नहीं आएगी। लेकिन लड़की क्या बोल रही है, मैं ब्लू हेवन से काम चला लूंगी। ठीक है ना, मतलब कितनी अच्छी सोच है उसकी। और बार बार मेरे मांगने से क्रोध नहीं करना। और बोली जाए कभी मुखी जा बताई नहीं मोड़ा लेके तो दिखती थी, तो गुस्सा नहीं बोली करना, ठीक है ना। ये मेरी प्रार्थना आपको स्वीकार है तो मैं आपके बाई और जरूर चलती हूँ। स्वीकार है बेटा तो मिटा दो। आपके दास बन गए हैं। बोली आज के बाद जेड़े मेरे रिश्तेदार है वो भी तो रिश्तेदार बनी गए ना। उन्होंने प्रेम पूर्वक जल पात्र द्वारा कंकर बांध करके मुझको दिया है। प्याज उन्होंने कंगना बनने क्या मनो दिता, तो पंडित जी ने दोनों को कंगना बांधा था ना पिताजी से। ये तो पंडित जी बहुत विद्वान पंडित जी है जिन्होंने पूरी विधि विधान से शादी की है। इन पंडितों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मैं तो पहली बार पंडित जी मिले मेरे को ऐसे शादी में। यहाँ 4-4 ब्याह हो जाते, लेकिन पंडित जी ने बहुत विधि से करवाया जी का। तुझे ना कहना कि आपके स्वंदी ने मुझको क्या दिया है। और बोल दी कभी एक गाल नहीं बोलनी फिर तेरे माँ प्यो ने पितनो क्या दिता, ठीक है ना। जिन्हें अपने टुकड़ा देता ना दिले तो सब कुछ देता, ठीक है ना। जो कोई पैन मंगी लावे ना किसी का वो दिल ताक था करता, पैन मुड़ के मिलना का नहीं मिलना, दिल के पास होता ना पैन भी। वो तो अपनी लड़की दे रहे हैं, अपने दिल का टुकड़ा दे रहे हैं। बोली कभी ये नहीं कहना बेटी सब कुछ सहन कर सकती है लेकिन माँ बाप के बारे में कुछ भी सहन नहीं कर सकती, ठीक है ना। क्योंकि जब किसी के घर में लड़की पैदा होती है ना, अक्सर लोग क्या बोलते हैं उसको पता है आपको, ये तो पराया धन है, ये तो पराए घर जाएगी, अपना भाग्य लेके आई है, अपना भाग्य लेके जाएगी। क्यों जिस दिन लड़की पैदा होती है उसके पीछे शब्द लग जाता है जिसका नाम है पराया शब्द, ठीक है ना। जब तक लड़की की शादी नहीं होती माँ बाप उसको बार बार क्या बोलते हैं, बेटा काम सीख ले कल पराए घर जाएगी, ऐसा बोलते हैं ना। लेकिन जब लड़की शादी करके ससुराल में चली जाती है वहां पे सास जीने नहीं देगी कुछ टाइम के लिए, क्या बोलेगी तू तो पराए घर से आई है, इतनी जल्दी कहाँ एडजस्ट हो पाएगी, ठीक है ना। लेकिन लड़कियां पराई नहीं होती, लड़कियां कौन होती हैं, लड़कियां हमेशा प्यारी होती हैं, प्यारी। पराया कौन होता है, पराई बेटे होते हैं। लेकिन माइंड मत करना पंडित जी का, हर कोई बेटा ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। गारंटी है देखना आपकी लड़की की आज शादी होगी, रोज नहीं तो तीसरे दिन पक्का फोन करेगी, मम्मी आपने खाना खाया, पापा आप सो गए। बेटा पास में होगा साला पूछेगा तक नहीं माँ तू कैसी है। हम भी जागने ऐसा है सुनो, इसलिए लड़कियां हमेशा प्यारी होती है, पराई नहीं होती। एक बार बेटी ने पता क्या बोला, बोली पिताजी हमारे आंगन के सामने जो तुलसी का पौधा जो लगा हुआ आप इसको उखाड़ करके कि दूसरी जगह पे लगा दो। तो पिता ने क्या बोला, बोला बेटा जो बहुत पुराना पौधा है, फिर 10-15 साल पुराना पौधा है, इसकी जो जड़ यहाँ पे बड़ी लंबी लंबी हो गई हैं, अगर हम इसको दूसरी जगह पे लगा देंगे तो बेटा ये हरा भरा नहीं रहेगा, ये सूख जाएगा। तो बेटी ने क्या बोला, बोली पिताजी मैं भी तो आपके आंगन की तुलसी का पौधा हूँ, 20-25 साल का, मैं कैसे हरी बेरी रहूंगी। लेकिन पिता ने बोला बेटा यत्र नारेस्तु पूजनते, नारी पूजनीय है, औरत में वो शक्ति होती है जो किसी में भी नहीं होती। औरत सब कुछ सहन करती है, नहीं करती मेरे को बताओ, ठीक है ना। अब इसको देखना, एक रात में अपना घर बना लेगी, जैसे जाएगी दूसरे दिन आएगी बाप को क्या बोलेगी, मम्मी मैं आज अपने घर न जाना। लड़की एक रात में अपना घर बना लेती है, जुआई पूरी उम्रावे फिर भी बोला मेरी इज्जत होनी चाहिए, हम तो जुआई हैं। कितनी पावरफुल होती है, भगवान ने ऑलरेडी इनको शक्ति दी होती है, इनको नव दुर्गा का रूप बोला गया। बोलते ना औरत को नव दुर्गा का रूप। अगर जिसकी पत्नी खाना अच्छा बनाए तो उसको क्या बोलते हैं, इसमें तो अन्नपूर्णा का वास है। तो
चल आया होगा ना पति जूते पहन के आया है तो दुर्गा भी बन जाती है। कहने का भाव है इसमें इतने भाव होते हैं, औरत में इतनी शक्तियां होती हैं, लेकिन बेटी को कभी हक नहीं देना चाहिए। जे दहेज पत्थर बेड टीवी कुछ मत दो, ठीक है ना। अगर देना तो अच्छी एजुकेशन, अच्छी पढ़ाई लिखा दो, डिग्रियां दिला दो, लाखों करोड़ों खर्च करवा दो बेटी की डिग्रियों में, ठीक है ना। कल को पता नहीं पति कैसा मिलेगा, पढ़ी लिखी होगी, अपनी पाँव में स्टैंड हो सकती है। जे बेड बूट देने ता कल नु यही गलोना है तो मेरे माँ प्यो ने दिता बेड अपने मंजा बना, ठीक है ना। हमने ऐसा देखा है। कहते हैं अगर बेटी हक लेके जाएगी, अगर बेटी हक लेके जाएगी तो ससुराल बर्बाद हो जाएगा, अगर बेटी फर्ज लेके जाएगी तो ससुराल स्वर्ग हो जाएगा। क्या फर्ज होता है बेटी का? सास को माँ समझना, ठीक है ना, ससुर को बाप समझना, नंद को बहन, देवर को ऐसे संस्कार देने चाहिए। हाँ बेटा स्वीकार आपको मिटा दो कर गए ना, कोई पुण्य का काम कर गए, उसका जरा बोलती अद्धा भाग है यो मैं ले लेना, आप दे दोगे इसको। बहुत अच्छी सोच बेटा, किंतु पाप का नहीं। बोली अगर आप पाप करोगे तब भी ना मैं लूंगी, पुण्य का काम करोगे तो मैं आधा भाग ले लूंगी, अगर पाप करोगे तब नहीं लूंगी, ऐसा बोल रही है। और बोल रही है मेरे द्वारा किए गए पाप के आज्ञा जो है कि उसके भागीदारी होंगे। बोले अगर मैं कोई भी पाप करूंगी आपको वो पाप लेना पड़ेगा आधा, ऐसे बोल रही है। बोले आप पाप करोगे मैं बिल्कुल नहीं लूंगी, अगर मैं कोई भी पाप करूंगी तो उसको आधा जो है कि आपको फल लेना पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा। स्वीकार आपको बेटा, ले लोगे आप उसका पाप? ले लोगे बेटा? बोल दो जैस, बोल दो हाँ, बोल दो पंडित जी का, बोल दो पंडित जी। सुनो वो डबल माइंडेड हो गया। देख देख बेटा पाप कैसा होता, पाप वो डर गया, सही सोच रहा है। पाप कैसा होता है, जैसे औरतें खाना बनाती है ना, सुनो खाना बनाती हैं, चूल्हे में आग जलाती हैं, छोटे छोटे जीव जंतु जल जाते हैं, उस ऐसा पाप। ये पाप नहीं हो किसी ने मारी क्या था पूरा पति ने पे जाए, ऐसा पाप नहीं है। हाँ सरकार है वो मिटा दो फिर। सुनो लड़का कहता है कि सत्य तथा प्रिय। बोला पहली गल सच बोलना मेरा घर ही है, झूठ इथे छड्डी के जाना बोलना। प्रिय बोलना, बिल्कुल मीठा बोलना बोलता। क्रोध बोला क्रोध बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आपकी आवाज में मिठास होगी आप सबको अच्छे लगेंगे, ठीक है ना। कोई रंग रूंग, कोई बंदा चेहरा कोई मायने नहीं रखता। सुंदरता कोयल कितनी काली है, सबको क्यों प्यारी लगती है वो, उसकी आवाज मिठी है, ठीक है ना। जो कौन जरा कभी लपा कड़ा कड़ा कर किसको अच्छा लगता नहीं ना लगता, उसकी वाणी में नहीं है दोष, उसकी वाणी में दोष है, ठीक है ना। तो बोला कोयल की तरह मीठा बोलना मेरे साथ। आलस्य बोला आलस तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए मेरे घर में जाके। अगर किसी ने बोला कि चाय बना के लाओ तो एक दिन चाय आनी चाहिए, आलस बिल्कुल नहीं। मेरे माता पिता तथा भागिनों का प्रेम पूर्वक सत्कार करना, और बोला मेरे माँ प्यो दी सारे की इज्जत करना। इन सभी गुणों को यदि तू मानती है तो मैं तेरा पालन करूंगा। बगीचे में शराबियों के स्थान में नहीं जाना। बोला जिथा शराबी होना उथे नहीं जाना, ठीक है ना। बिना कारण दूसरे घर में कभी भी नहीं जाना। और बोला जो कोई काम ना होवे ताकि इधर घर ही नहीं जाना, ठीक है ना। क्योंकि तुहाडा नवा ब्याह होना आंडी गुआंढी लपो नहीं बोलन सियाणी अम्मा, बच्चे साडे भी हैं यहाँ। ता क्या बोलना आएंगे स्वामी जी के साथ आएंगे, ये नहीं बोलना मेरा घर वाला मनो भेजदा ही नहीं, ठीक है ना। अगर आप अपनी पति की इज्जत करोगी ना सारी दुनिया आपकी इज्जत करेगा, ठीक है ना। पति का मतलब पता आपको क्या होता है, बताओ किसको है पता? पति जो बोल रहा है इसका मतलब क्या, पति का जो अर्थ है, हाँ जी। सबके प्राण पति, तो उसमें पति वर्ल्ड क्यों लिखा गया? पति का मतलब होता है रक्षक, ठीक है ना। जिसका तो पति है वो अपने पति को समझे कि मेरा भगवान है। हमेशा अपने पति के चरण स्पर्श करने चाहिए, शाम को चरण दबाने चाहिए, ठीक है ना। जो पत्नी अपने पति के चरण दबाती है ना हमेशा उसके घर में माँ लक्ष्मी जी का वास होता है। आप कभी फोटो में देखना विष्णु भगवान जी की फोटो में माता लक्ष्मी चरण क्यों दबाती है, ठीक है ना। लेकिन ये मत भूल जाना पंडित जी ने गलत तो नहीं बोला था दबाने के लिए, ठीक है ना। कहता है यत्र नारेषु पूजन्ते,
बोला जिस घर में नारी की पूजा होती है रमते तत्तर देवी देवता, वहां पर सदैव देवी देवताओं का वास होता है। यत्र नारेषु पूजन्ते, जिस घर में औरत की पूजा नहीं की जाती, औरत को सुबह शाम गाली दी जाती है, तत्र सर्वास्फला क्रिया, वहां पर कोई भी ऐसा पूजा पाठ कभी भी कोई भी फल नहीं देता। लड़कियां क्या करती हैं, झाड़ू लगाती हैं, साथ साथ में आजकल वो भी चला हुआ पंडित जी कानों में क्या लगाते हैं, हाँ हेडफोन है ना, कि ऐसा बोला कि व्यर्थ का गाना बजाना मेरे घर में छोड़ना होगा। वैसे तो ऐसे मना नहीं कर रहा, व्यर्थ के लिए बोल रहा, गुनगुनाना सेहत के लिए अच्छा होता है। सुबह उठो भगवान जी का भजन करो, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेवा, ऐसा भजन। ये नहीं कि मेरे सामने वाले, ठीक है ना, गुनगुनाना। गुनगुनाने के लिए मना करा, व्यर्थ गुनगुनाना, ठीक है ना, व्यर्थ गुनगुनाना सभी छोड़ना होगा। व्यर्थ हंसना और सुख दुख मेरे साथ रहोगी तो मैं आपका अवश्य पालन करूंगा। यदि तुम मेरे मन के अनुसार चलोगी और मेरी आज्ञा के अनुसार चलते हुए पतिव्रत धर्म का पालन करोगी, मैं भी तुम्हारी सभी बातें मान लूंगा। बोला अगर तू मेरी पत्नी धर्म पत्नी बन के रहेगी, मैं आपकी भी हर बात मानूंगा। धर्म पत्नी किसको बोलते लगे, तो जैसे पंडित जी घर में वापिस लौटे तो पंडित जी के ना सिर में दर्द होने लगा, तो पंडित जी ने क्या किया, बाप पंडितानी बैठी तो पंडित जी ने गोद में सिर रख दिया और पंडित जी को नींद आना शुरू हो गया। और उनका साथ में बच्चा था, छोटा सा खेल रहा था, वहां पर पंडित जी ने हवन कुंड बनाया हुआ था और उसमें अग्नि प्रज्वलित अग्नि जल रही थी। तो पंडित जी ने सिर पर सिर रख दिया गोद में और नींद आ गई। तो उस पत्नी ने क्या सोचा, बोली अगर मैं उठ गई तो मेरा पति जाग जाएगा, ठीक है ना। बोली अगर मैं नहीं उठी तो मेरा बेटा जल जाएगा और डबल माइंडेड होगी, लपी सोचन। बोली लेकिन सबसे पहले मेरा धर्म है पति की रक्षा करना। पंडित जी थके आया, मैं नहीं उठाऊंगी, सोने दूंगी। तो इतने में क्या हुआ, वो बच्चा खेलता खेलता हवन कुंड में गिर गया जी। जैसे बच्चा हवन कुंड में गिरा तो अग्नि देवता जी ने क्या सोचा, इस बच्चे की जो माँ इतनी धर्म पत्नी है, मेरे को श्राप देके भस्म कर सकती है। तो उसी समय क्या हुआ, जो समिधाएं लकड़ियां लगी हुई थी वहां पे, अपने आप चंदन की लकड़ी बन गई। कभी शंकर जी के मंदिर में जाना, माथे चंदन लेपनम, चंदन लगाना कैसा होता है, ठंडा। आपने देखा जो बड़े बड़े पंडित होते हैं, महात्मा होते हैं, भागवत करते हैं, माथे में पूरा चंदन क्यों लगाते हैं वो, क्योंकि उनको प्रवचन उनको बोलना पड़ता है, ठीक है ना, दिमाग शांत रहता है इसलिए लगाते हैं, और कोई उसका कोई मतलब नहीं है।